हेलो रजनी। मैम, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमें लगभग 4 अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। पहला अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं 6 से 8 वीक्स प्रेगनेंसी में, जो कि 1.5 से पौने 2 महीने के बीच की प्रेगनेंसी का होता है। इस अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी वाकई कितने दिन की है, यानी कि इसकी मेच्योरिटी कितनी है। सेकेंड बात बहुत महत्वपूर्ण जो ये अल्ट्रासाउंड हमें बताता है वो ये है कि प्रेगनेंसी वायबल है कि नहीं, यानी कि बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं। धड़कन आने का मतलब है कि प्रेगनेंसी वायबल है और हम इसको आगे तक फॉलो कर पाएंगे। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक जो हमें इस अल्ट्रासाउंड में पता चलती है वो ये है कि बच्चा सिंगल है, ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स, कहीं ऐसी प्रेगनेंसी तो नहीं है। कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पास पहले एक संतान होती है और सेकंड प्रेगनेंसी ट्विन्स आ जाती है। तो अगर हमें इस समय में पता चल जाए कि प्रेगनेंसी ट्विन्स है या ट्रिपलेट्स है, तो कपल अपना डिसीजन ले सकता है कि क्या वो प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करना चाहेगा कि नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमें मिलती है कि बच्चा कहीं एक्टॉपिक तो नहीं है। एक्टॉपिक बोले तो मतलब कि ट्विन्स ये ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसकी जानकारी भी हमें 6 to 8 वीक्स की स्कैन में मिल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रेगनेंसी में सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम 11 से 13 वीक्स के बीच में करते हैं, जो लगभग पौने 3 महीने के बराबर होता है। और इस अल्ट्रासाउंड में भी हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है। इस अल्ट्रासाउंड में फीटल मैच्योरिटी और वायबिलिटी तो कंफर्म होती ही है, उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्नाल बननी शुरू हो गई है कि नहीं और ऑर्नाल की पोजीशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्नाल बच्चेदानी के मुंह के सामने होती है, तो हमें इसके बारे में भी इस अल्ट्रासाउंड में थोड़ी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कई बार ट्विन प्रेगनेंसी हो तो हमें ये भी पता चल जाता है कि 3 महीने में दोनों बच्चे नॉर्मल हैं कि नहीं। क्योंकि ट्विन्स में कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने पूरे होते होते एक प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और एक ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें सेकेंड स्कैन में मिलती है। इसको हम लेवल 1 स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे के अंग भी लगभग बन चुके होते हैं और अंगों की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी, दिमाग, नाक की हड्डी, ये सब चीज़ें नॉर्मल बननी शुरू हो गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें इस स्कैन में मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्कैन प्रेगनेंसी में होता है 18 से 20 हफ्ते के बीच में होने वाला अल्ट्रासाउंड। भारत में अभी हम कानूनन तौर पे बच्चा 20 हफ्ते से पहले ही गिरा सकते हैं। तो 18 से 20 हफ्ते के बीच में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सभी अंग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। इस स्कैन में बच्चे के सभी अंगों का अच्छे से चेकअप होता है। सिर, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हृदय, हाथ पैर, क्या ये सभी चीज़ें नॉर्मल बनी हैं कि नहीं। अगर हमें इसमें कोई भी मैलफॉर्मेशन मिलती है या किसी भी प्रकार से बच्चा विक्षिप्त मिलता है, तो हमारे कानून में प्रावधान है इस बच्चे को गिराने का, और ये काम हम 20 हफ्ते से पहले ही कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें फिर मिलती है हमारी ऑर्नाल की पोजीशन के बारे में, बच्चेदानी के मुंह के बारे में कि उसकी लंबाई कितनी है, बच्चेदानी का मुंह बंद है कि नहीं। इसको हम बुकिंग स्कैन कहते हैं, और अगर इसको हमने कंप्लीट डिटेल में किया हो तो ये लेवल 2 स्कैन कहलाता है, जो कि हमें बच्चे के सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। हमारा लास्ट और चौथा इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है 34 से 36 वीक्स के बीच में, जो कि लगभग 8 महीने पूरे होने के बाद कराया जाता है। इस समय पेशेंट के मन में भी सवाल होता है और डॉक्टर के मन में भी सवाल यही होता है कि डिलीवरी कब हो, कहाँ हो और कैसे हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस स्कैन के माध्यम से मिलती है। अब डिलीवरी कब हो उसके बारे में हमें ये पता चलता है कि बच्चे को ऑर्नाल से खून बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये चीज़ हम डॉप्लर की सहायता से जान सकते हैं। यदि किसी भी कारण से बच्चे को डॉप्लर में दिख रहा है कि उसको ऑर्नाल से खून बराबर नहीं मिल रहा, तो हमें कई बार डिलीवरी समय से पहले भी करानी पड़ती है। यदि डॉक्टर की स्टडी नॉर्मल हो तो हम डिलीवरी को पेन्स आने तक के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्कैन के माध्यम से पता चलती है वो ये है कि बच्चे का वजन कितना है, अंदर पानी कितना है, क्या हम प्रेगनेंसी को पूरे टाइम तक लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कहीं बच्चे के सिर का आकार बड़ा तो नहीं है, कहीं उसके गले में ऑर्नल के लूप्स तो नहीं है जो हम लूप अराउंड द नेक कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से हमें क्लियर हो जाता है कि हम डिलीवरी कब करें, कहाँ करें और कैसे करें।
ओके मैम, अब मुझे पता चला कि डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं। हाँ रजनी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में लगभग हमें 4 अल्ट्रासाउंड्स की ज़रूरत होती है, बट कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें इससे भी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ सकते हैं। थैंक यू मैम। अगर आपको हमारी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।